दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकंड ईयर की इंग्लिश बुक से द टाइज नज़म की रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले ये 6 लाइन्स है, इसको आप पढ़ लें और इसकी रेफरेंस आप इस तरह लिखें। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द टॉयज रिटन बाय कोवेंट्री पैटमोर। ये लाइन्स कोवेंट्री पैटमोर की लिखी हुई नज़म द टाइज से ली गई है। अब इसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट इस तरह लिखें। द पोएम गिव्स अस द मैसेज ऑफ गॉड्स मर्सी and his forgiveness. The poem explores the idea that Allah Almighty is very kind and merciful. यानी ये नज़म हमें अल्लाह की रहमत और उसकी बख्शिश का पैगाम देती है। फॉरगिवनेस के मानी है बख्शिश। नज़म इस ख्याल को भी बयान करती है कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। He loves his creatures very much and will forgive them all their sins and misdeeds. वो अपनी मखलूक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उन्हें उनके गुनाह और बुराइयाँ माफ़ कर देगा। The poet conveys this message by telling us about his own incident which has occurred in his daily life between his younger son and him. शायर यही पैगाम अपना एक वाक़या बयान करके हमें पहुंचाता है। ये वाक़या उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसके और उसके छोटे बेटे के दरमियान पेश आया है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एक्सप्लेनेशन के लिए ये स्टेंजा है, इसको आप पढ़ लें। 6 लाइन्स है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप इस तरह लिखें। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस अबाउट हिज यंग सन हु वाज थॉटफुल एंड एक्टेड मैच्योरली बियॉन्ड हिज एज। यानी इन लाइन्स में शायर हमें अपने छोटे बच्चे के बारे में बता रहा है जो कि सोच समझ रखता था और अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा होकर अमल करने वाला था। यानी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और अमल करने वाला था। When the son disobeyed his father for the 7th time, his father got angry and sent him away with harsh words. जब बेटे ने 7वीं दफ़ा अपने वालिद की नाफरमानी की तो उसका वालिद गुस्सा हुआ और उसे सख्त अल्फाज कहकर बाहर निकाला। He did not give him a goodbye kiss. The poet tells us that the boy's mother had passed away, who was very patient. She was not there to help calm the situation. यानी उसने अपने बच्चे को अलविदाई बूसा नहीं दिया। अंग्रेज़ लोग बच्चों को सोते वक्त प्यार मोहब्बत करते हैं और किस करते हैं, लेकिन उसके वालिद ने ऐसा नहीं किया। शायर हमें बताता है कि इस बच्चे की माँ वफ़ात पा गई थी जो कि एक साबिर या सब्र करने वाली खातून थी। वो वहाँ पर मौजूद न थी कि इन हालात को आराम से या खामोशी से सुलझाती, यानी हल करती। अच्छा जी, नेक्स्ट लाइन्स जो है वो है लाइन्स नंबर 7 to 11। इसको आप पढ़ लें और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप इस तरह लिखें। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट ही वाज अफ्रेड दैट हिज सन्स सैडनेस वुड डिस्टर्ब हिज स्लीप, सो ही वेंट टू हिज सन्स रूम। इन लाइन्स में शायर हमें बताता है कि उसको ये डर था कि कहीं उसके बेटे की अफसुर्दगी उसकी बेटे की नींद को ख़राब न कर दे, इसलिए वो अपने बेटे के कमरे में चला गया। व्हेन ही वेंट टू हिज रूम He found him in a deep sleep. जब वो उसके कमरे में गया तो उसने अपने बेटे को गहरी नींद में पाया। His eyelids were darkened and his eyelashes were wet due to his weeping till late night. यानी उसके पपोटे काले हो चुके थे और उसकी पलकें रात देर तक रोने की वजह से भीगी हुई थी या आंसू से तर थे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो लाइन्स है वो है लाइन्स नंबर 12 to 21। इन लाइन्स को आप पढ़ लें और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। एक्सप्लेनेशन आप इस तरह लिखें। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज सन एंड किस्ड अवे हिज टीयर्स, दिस मेड हिम क्राई टू। यानी इन लाइन्स में शायर हमें ये बताता है कि उसको अपने बेटे पर बहुत अफसोस था और उसने अपने बेटे के आंसू को छूम कर साफ किया। इन सब हालात ने उसको भी रोने पर मजबूर कर दिया। The poet further tells us about the items that his son had placed on a table near his bed. यानी शायर आगे हमें बताता है उन अशिया के बारे में जो कि उसके बेटे ने मेज़ पर रखी हुई थी। These items included a box of objects for counting, a red veined stone, a piece of glass smoothed by the sea waves, 6 or 7 shells, a bottle containing bluebells, and 2 copper coins. यानी इन अशिया में खेलने और गिनने की चीज़ों की एक बॉक्स थी जिसकी तस्वीर ये है। एक सुर्ख पत्थर जिसकी लकीर रक की तरह दिखाई देते थे। शीशे का एक टुकड़ा था जिसको समंदर की लहरों ने हमवार किया था। स्मूथड के मानी है हमवार किया था, ये इसकी तस्वीर है। 6 या 7 सीपी या गूंगे थे, ये इसकी तस्वीर है, इसको आप देख सकते हैं। और एक बोतल में नीले रंग के फूल थे
जिसकी तस्वीर ये है, और 2 फ्रांसीसी सिक्के थे. The poet tells us that his son had arranged these objects very skillfully in order to console his sad heart. शायर कहता है कि उसके बेटे ने इन तमाम अशिया को बड़े हुनर से तरतीब देकर रखे थे ताकि इन अशिया की वजह से वो अपने गमगीन दिल को तसल्ली दे सके. अच्छा जी, नेक्स्ट लाइन्स है लाइन्स नंबर 22 से 33 तक. इसको आप पढ़ लें और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप इस तरह लिखें. इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट on that night when he prayed to God, he wept and said to God that when we would lie at our deathbeds and would not be able to annoy you, at that time you would remember all those things that we used to enjoy in our life. इन लाइन्स में शायर हमें बताता है कि जब वो उस रात उसने अल्लाह ताला से दुआ की तो वो रो पड़ा और अल्लाह से अर्ज़ किया कि जब हम इंसान अपनी मौत के बिस्तर पर होंगे और इस काबिल नहीं होंगे कि आपकी नाफरमानी करके आपको परेशान करें, तो उस वक्त आप वो तमाम चीज़ें याद करेंगे जिससे हम ज़िंदगी में लुत्फ़ हासिल करते थे. द पोएट फर्दर सेज दैट एज your affection is not less than a father and you have created us from a clay, you will leave your anger and will forgive us for our childishness. यानी शायर आगे बताता है कि जिस तरह के आपकी शफ़क़त एक बाप से कम नहीं है और आपने हमें मिट्टी से भी बनाया है, यानी कमज़ोर पैदा किया है, इसी वजह से आप अपने गुस्से को छोड़ देंगे या कहर को आप छोड़ देंगे और हम सबको अपनी बचगाना हरकत या हमारे जो गुनाह है वो आप माफ़ कर दोगे. ठीक है, चाइल्डिशनेस के मानी है बचगाना हरकत. तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक. उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी. किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफ़िज़.